हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस का लेक्चर 6 लेकर आया हूं। और लेक्चर 6 में आज आपको टॉप मोस्ट 3 क्वेश्चन कराऊंगा। लेक्चर 6 में मैं टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन कौन कौन से दूंगा वो भी बताऊंगा। और हां, लेक्चर 5 में टॉप मोस्ट 5 कौन कौन से क्वेश्चन थे वो आपने जरूर देख लिए होंगे। और एक बार फिर देख लीजिए, जो लेक्चर 5 में मैंने आपको दिए हैं ये 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्फीयर का सरफेस एरिया निकाला है। इसमें एक कोन है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, हाइट h है तो इसका निकाला है। ये कॉर्डियोड है, इसका निकाला है। यहां अबाउट एक्स एक्सिस लिख दो या इनिशियल लाइन। फिर ये निकाला है कॉर्डियोड में, ये साइक्लोड है, इसका एक्स एक्सिस पर निकाला है। ये कॉर्डियोड है, इसका इनिशियल लाइन पर। और ये एक लेमिनिस्केट है जिसे हम लूप कहते हैं, इसका भी इनिशियल लाइन पर सरफेस एरिया। ये लेक्चर 5 में बताए हैं, तुमने जरूर देख लिए होंगे, एक एग्जाम में आएगा। आज लेक्चर 6 में आपको टॉप मोस्ट 3 क्वेश्चन देने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द सरफेस ऑफ ए जोन कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर। कोई टुकड़ा एक स्फीयर से उसने काटा है जिसकी रेडियस a है एंड पैरेलल टू प्लेन्स हैविंग डिस्टेंस h। कितनी हाइट से? h हाइट से, जो उन दोनों के बीच में है। छोटा सा फिगर बनाना होगा। ये स्फीयर है और ये इसकी रेडियस है। यहां से ये टुकड़ा काट लिया, कितनी हाइट से? h हाइट से। रेडियस इसकी a है तो ये आया a माइनस h। बस ये बात थी। a माइनस h से लेकर कहां तक है? a तक, क्योंकि इसका निकालना इस टुकड़े का सरफेस एरिया। कितनी हाइट से काटा है उसने? h हाइट से। अब हमें स्फीयर के लिए इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, तो वी हैव, स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं तो इसकी लिमिट है कि लोअर लिमिट होती है a माइनस h, अपर लिमिट ये पूरी होगी यहां तक a। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई वाई ds। अब हम एक काम करते हैं, पहले ds की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x और y में रिलेशन हो तो ds हम कैसे निकालेंगे, ये लेक्चर 4 में बेखूबी दर्शाया है बहुत अच्छी तरीका से। चलिए, तो ds निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां से मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। 2x प्लस 2y, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हो गया 0। हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस के x अपॉन वाई, क्योंकि 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। यहां रखिए, अब 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, बाहर dx। एलसीएम लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर वाई रह गया, अंडर रूट से बाहर निकाल लिया dx। ये सिर्फ किसके बराबर चल रहा है? ds के। अब ds इक्वल, इसकी जगह पे आप a स्क्वायर रखेंगे तो यहां बचेगा a अपॉन वाई dx। ये वैल्यू ds की आप यहां रख दीजिए बस। तो यहां रखेंगे तो सरफेस कैसे निकलेगा? a माइनस एच से लेकर a 2 पाई वाई, ds की जगह पर क्या है? a अपॉन वाई इंटू dx। अब y से y कट गया, 2 पाई a बाहर, इस dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट a माइनस एच से लेकर a। अब यहां लिमिट लगा दीजिए, 2 पाई a, यहां रखेंगे a, माइनस इसे रखेंगे तो प्लस के h, ये कट गया, तो सरफेस एरिया आया 2 पाई a h। तो जो टुकड़ा काटा था इस स्फीयर से, जोन मींस टुकड़ा जो h हाइट से काटा था जबकि उसकी रेडियस a थी स्फीयर की, तो उसका सरफेस एरिया ये आया। h हाइट से काटेंगे तो यहां कितनी बचेगी? a माइनस h, क्योंकि टोटल रेडियस a है, h काट दोगे तो ये। अब ये लोअर लिमिट है तो अपर लिमिट कितनी होगी? यहां तक a, यही लिखा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। और प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कवर सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द एरिया बाउंडेड बाई। वो जो एरिया है इससे बाउंडेड है, यानी पैराबोला दे रखा है उसने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax सॉल्यूशन। ये यहां से सॉल्यूशन। अब मुझे सबसे पहले ds चाहिए, ये वाला फॉर्मूला में।
इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं सरफेस निकालूं, सरफेस एरिया को हम एस भी कहते हैं, ये सरफेस एरिया है, तो एक्स एक्सिस पर पहले इसका एक डायग्राम बनाता हूं। यहां ये रहा डायग्राम, यहां तो 0 0, लेकिन इसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है? 3a, तो यहां आएगा 3a, 0 एट द एक्स एक्सिस पर, तो ये एक्स एक्सिस है, तो लिमिट हो गई 0 से 3a, तो इसकी लिमिट हो गई 0 से 3a, फॉर्मूला 2 पाई वाई ds। अब ds हम कैसे निकालें? उसके लिए मुझे dy अपॉन dx चाहिए, तो यहां से y की वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट a अंडर रूट x। dy अपॉन dx आप निकालेंगे तो 2 अंडर रूट a, इसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, इस 2 से 2, तो dy अपॉन dx आया अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट x। अब हमें ds निकालना है, यह फॉर्मूला लगाना है, तो अंडर रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx, तो ds इक्वल 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर a अपॉन x इंटू dx। यहां ds इक्वल हो गया x प्लस a अपॉन अंडर रूट x और बाहर dx। अब ds की वैल्यू यहां रख दीजिए और y की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, इंटीग्रेशन करिए। चलिए, तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये सरफेस लिमिट 0 टू 3a 2 पाई, y की वैल्यू ये रही 2 अंडर रूट a अंडर रूट x, ds की वैल्यू ये रही अंडर रूट x प्लस a अपॉन अंडर रूट x और बाहर dx। ये आपका कट गया, यहां 2 2 जा 4 बाहर, पाई बाहर और अंडर रूट a बाहर। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, x प्लस a की पावर 3/2 हो जाएगा, इसका उल्टा यहां 2/3, और लिमिट लगाएंगे 0 टू 3a, बस आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 पाई अपॉन 3 अंडर रूट a। यहां आप 3a रखेंगे, 3a और 3a 4a, 4a की पावर कितनी है? 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 4a अंडर रूट 4a, तो ये 4a की पावर 3/2 हो गई, माइनस अगर यहां 0 रखेंगे तो a की पावर कितनी बची? a अंडर रूट a। अब a अंडर रूट a कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर, 8 पाई a स्क्वायर अपॉन 3, ये 2 2 4 जा 8, यहां बचा 1, 7 8 जा 56 पाई a स्क्वायर अपॉन 3, यही इसका सरफेस एरिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, दो दो राइटर की बुक लेके चल रहे हैं, हर क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको हम नहीं छोड़ते। जो टॉप 10 क्वेश्चन है उन्हें फिर लेके आ रहा हूं लेक्चर 7 में, ये लेक्चर 6 है। अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट करना चाहते हैं ईमानदारी से, तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल है, जिससे सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल मिलेगा, उसी से मेरी सारी वीडियो ओपन हो जाती हैं। अगर आपको मजा आता है पढ़ने में तो फिर देर किस बात की, फटाफट ले लीजिए, समझे। आइए एक और क्वेश्चन कराएंगे, आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द सरफेस जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द टेट्रिक्स। ये टेट्रिक्स दे रखा है x इक्वल a cos t प्लस a अपॉन 2 log tan स्क्वायर t अपॉन 2। दूसरी इक्वेशन y इक्वल a sin t अबाउट इट्स एसिम्पटोट्स, जो निकलेगा इसका वो इज इक्वल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस a। इसका जो सरफेस एरिया निकलेगा वो स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है, ये प्रूफ करा रहा है। अब टेट्रिक्स कैसा होता है, इसकी लिमिट क्या होती है वो देखिए। आपने एस्ट्रॉयड देखा होगा, उस एस्ट्रॉयड को थोड़ा तान दिया जाए ऐसे, और ये टच नहीं करती हैं, ऐसे इसके बराबर में ही आती हैं, और यहां भी t इक्वल 0 से लेकर t इक्वल पाई बाई 2, और ये एक्सिस पर निकलते हैं तो यहां 1 और 1 2 की मल्टीप्लाई होगी आंसर में। क्लियर। तो x इक्वल क्या दे रखा है, इसे दोबारा लिख रहा हूं, ये देख लीजिए। x इक्वल दे रखा है a cos t प्लस a अपॉन 2 log tan स्क्वायर t बाई 2, और y इक्वल ये दे रखा है। मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ds की जरूरत होगी। क्या होगा इसका सरफेस एरिया? इसका सरफेस एरिया ट्वाइस यानी डबल होगा, एक और एक 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2, फॉर्मूला 2 पाई वाई ds।
अब यहां ये पैरामेट्रिक फॉर्म बन गई, x इक्वल अलग और y इक्वल अलग। ऐसी कंडीशन में आप ds कैसे निकालेंगे, लेक्चर 4 में बड़े प्यार से दिखाया है मैंने, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले मुझे dx ओवर dt चाहिए। चलिए dx अपॉन dt माइनस के a साइन t प्लस a अपॉन 2, लॉग के अकॉर्डिंग अपॉन में ले जाएंगे, tan स्क्वायर t बाई 2। अब इसको करेंगे तो 2 tan t बाई 2। अब 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर t बाई 2। अब t बाई 2 का करेंगे 1 बाई 2। इस 1 बाई 2 से तो ये 2 खत्म हो गया, माइनस के a साइन t प्लस एक 10 से ये खत्म हो गया, a अपॉन 2। इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो cot t बाई 2, sec को नीचे ले जाएंगे तो cos स्क्वायर t बाई 2। फिर देखिए माइनस a साइन t प्लस a अपॉन 2, इसको लिख दीजिए cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, और ये यहां cos स्क्वायर t बाई 2। एक cos से ये पावर कट गई, 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 साइन t हो गया। तो ये आया माइनस a साइन t प्लस a अपॉन साइन t। साइन t इधर ले जाएंगे तो यहां होगा माइनस a साइन स्क्वायर t प्लस के a अपॉन साइन t। इसमें से आप a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t। यहां आएगा a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। अभी सिर्फ dx ओवर dt निकाला है, अब आप निकालेंगे dy अपॉन dt, a cos t। अब हमें dy अपॉन dt मिल गया, dx अपॉन dt मिल गया। अब पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम ds निकाल सकते हैं, तो ds इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। अब वैल्यू रखते हैं यहां, तो ds इक्वल dx ओवर dt का होल स्क्वायर कहां है, ये रहा, a cos स्क्वायर t आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, तो a स्क्वायर cos 4t अपॉन साइन स्क्वायर t, क्योंकि इसका वर्ग होगा यहां dy अपॉन dt का वर्ग, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर t बाहर dt। इसमें से a कॉमन और cos स्क्वायर तो cos t कॉमन, यहां बचेगा cos स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन केवल यहां साइन स्क्वायर t। एलसीएम लेंगे आप a cos t, ये एलसीएम लेंगे तो 1 बन जाएगा और नीचे बाहर निकलेगा साइन t। कहने का मतलब ds आ गया आपका a cos t अपॉन साइन t, और यहां dt रह गया ये वाला और dt। ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए तो सरफेस को मैं ऐसे लिखूंगा, सरफेस 2 2 जा 4 पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2, y की वैल्यू ये रही, ये रख दीजिए a साइन t, और ds की वैल्यू ये रही a cos t अपॉन साइन t और dt। इस साइन से साइन कट गया, बाहर आया 4 पाई a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हुआ साइन t, लिमिट 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखोगे 1, 0 रखोगे 0, आंसर आया 4 पाई a स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई a स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस a। यही कह रहा था कि जो इसका एसिम्पटोट्स निकलेगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस a, तो ये उसी के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी एक झलक और देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 7 में मैंने यहां टॉप 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं, अभी 3 क्वेश्चन और थे, उन्हें आप यूट्यूब पे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस पर और ऑर्डिनेट x इक्वल h, इसका सरफेस एरिया निकालना है। दूसरा क्वेश्चन भी पैराबोला है लेकिन टेंजेंट एट वर्टेक्स पर निकालना है, जबकि लेटस रेक्टम के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा है। तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, यहां तक सेम है साइक्लॉइड,
फर्स्ट पार्ट में ये साइक्लोड दे रखा है, अबाउट इट्स बेस पर दिखाना है। सेकंड में भी साइक्लोड है लेकिन क्वेश्चन अलग है, यहां माइनस माइनस है, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स पे दिखाना है। यहां तक दोनों को सेम लिखना है, यहां से बदल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, चूंकि ये 4 हो गए तो 5 में फाइंड द सरफेस ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ कॉर्डियोड। ये तो कॉर्डियोड है, इसका सरफेस एरिया निकालना है अबाउट द इनिशियल लाइन, और रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व यहां से आप जोड़ेंगे, रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व आर इक्वल टू ए कॉस थीटा अबाउट इनिशियल लाइन पर। ये प्रूफ करना है 4 पाई ए स्क्वायर। अभी 3 क्वेश्चन और थे, वो मैं वीडियो में ही दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लेक्चर 7 बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि बस अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।